पटना में हो रही महागठबंधन की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती को बुलाया ही नहीं गया है। और आज इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। मगर चर्चा इस पर भी होगी कि इसके चलते मिशन 2024 के लिए मायावती ने अपनी रणनीति को किस तरीके से ट्वीक किया है, बदला है। सो हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, ये सबको पता है। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत पार्टी संगठन और मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों की आज पटना में एक महा बैठक है जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में सपा, कांग्रेस समेत कई बड़े राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, मगर मायावती को तो न्योता ही नहीं दिया गया है। बता दूं कि मायावती भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और हसरत रखती हैं। जैसे किसी की शादी में इनवाइटेड ना होने पर दूर के फूफा और दूर के चाचा कलेश मचा देते हैं, वैसे ही मायावती ने भी कलेश मचा रखा है। लंबी चौड़ी ट्वीट्स की लड़ी पेश की है जिसमें उन्होंने काफी कुछ बोला है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि मायावती ने क्या क्या कहा है। कभी वो बोलती हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी की राजनीति है ये, तो कभी बोलती हैं कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसाग्रस्त देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में नहीं है। अब हो सकता है कि मायावती को इस बात से भी दिक्कत हुई हो कि कैसे पार्टियां आपस में मिलकर विपक्षी एकता की तो बात कर रही हैं और उन्हें न्योता तक नहीं भेजा। मगर इसके पीछे भी कई वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि बसपा पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा। पहले भी नाना करते हुए बसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई है, चाहे वो 1996 की बात हो या फिर 2002 की। और तो और मायावती ने 2002 के दंगों के बाद अप्रैल में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। तो एक जो छवि थी बीएसपी की कि वो कांग्रेस और बीजेपी के विपक्ष में खड़ी है, अब वो नहीं हो सकता था क्योंकि अब तो गठबंधन से सरकार बन चुकी थी। दूसरा, दरअसल बसपा पर अक्सर यह आरोप लगता आया है कि वो चुनावों में बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, बसपा की रणनीति से सपा को नुकसान भारी झेलना पड़ा है और बीजेपी का फायदा हुआ है। तीसरा, खुद विपक्ष ने कहा है कि मायावती जी इस महागठबंधन में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही हैं। उनका कहना है कि भाई हमने तो कई बार बैठकें बुलाई हैं, मगर वो खुद इन बैठकों से दूरी बनाए रखी, तो हमें नहीं लगता है कि वो इस महागठबंधन में जरा भी इंटरेस्टेड हैं। अब रणनीति बदलने की बात आई है तो ये सबसे बड़ी वजह है कि क्यों बसपा अब अपनी रणनीति बदल रही है। बीजेपी की बी टीम होने का तमगा जो विपक्ष ने उनको पहनाया है, उसे भी तो हटाना है। यही वजह है शायद कि बसपा अब बीजेपी पर भी तीखे हमले करने से पीछे नहीं हट रही है, ताकि वो खुद को बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों से दूर रख सके और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बना सके। बसपा सुप्रीमो बीजेपी शासित राज्यों की नीतियों पर भी खुलकर बोल रही है ताकि वो मुस्लिमों की सहानुभूति ले सके, सिंपैथी ले सके। मगर एकदम से इतनी आक्रामक क्यों हो गई मायावती कि इतने ट्वीट्स कर डाले? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिमों को साधने के लिए ऐसा कर रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिमों के मुद्दों पर वो बीजेपी को आड़े हाथों लेने से परहेज नहीं कर रही। वहीं सपा को मुस्लिमों का मसीहा दिखाने की कोशिशों पर भी निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक को भी कांग्रेस और सपा की कवायद को दलितों के हित में नाटक करार दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जब तक बाबा साहेब अंबेडकर का समतामूलक संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक दलितों का हित नहीं होने वाला। आपको बताती चलूं कि पिछले कुछ चुनावों में बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी में कामयाबी हासिल की है। साल 2007 में जहां बसपा का वोट बैंक 30.43 था, जो घट करके 2022 में सिर्फ 12.88 ही रह गया है। मायावती को इस बात का भी डर है कि कहीं उनके वोट बैंक में विपक्षी दल भी सेंध न लगाएं। यही वजह है कि वो अब तमाम मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दलों पर हमलावर हैं। दलितों के मुद्दों पर भी वो खुलकर बात कर रही हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि दलितों की सच्ची हितैषी तो वही है, बसपा ही है। चलिए, अब इस वजह से अगर उनकी वोट बैंक में बढ़त होती है तो बढ़िया है, वरना अगर नहीं होती है तो मायावती ना इस साइड की रहेंगी ना ही उस साइड की। ऐसे ही 2024 की बड़ी बड़ी खबरों के एनालिसिस देखने के लिए देखते रहें अनकट।